नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तो भाई कोलफील्ड में एक बहुत ही अच्छी विज्ञापन निकल कर आ रही है। उस विज्ञापन में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आखिर यह क्या है और कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कितनी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 7वीं पास पर यह विज्ञापन निकाली गई है, जो कि कोलफील्ड की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड की विज्ञापन है। इसमें कुल जो आप लोगों का पद है वो होने वाला है, टोटल 175 पद होने वाले हैं, जिसमें अनरिजर्व को 136 रहेगा पद और SC ST का आपका SC का रहेगा 26 और ST का रहेगा 13। तो कुल 175 पद होने वाले हैं। तो इस विज्ञापन को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आज ही एक और इंसान का भाई वीडियो देखा, इतने गलत तरीके से उसने समझाया है, सभी लोग कंफ्यूज हैं। बट मैं अभी पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। भाई अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आती तो कम से कम इस तरीके से लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा मत करो। जो बात है सही सही बताओ, सही से समझाओ, जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे किसी के पास। तो चलिए पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये विज्ञापन क्या है, क्या नहीं है, इसमें क्या उम्र सीमा रहने वाली है, कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और आप लोग भाई इस फॉर्म को भर सकते हो या नहीं भर सकते हो, पूरी चीज़ बताने वाले हैं, अच्छे तरीके से जानकारी देने वाले हैं। अभी तक जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना भाई कम से कम, और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा मदद करता हूँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला करके आप लोगों के पास प्रोवाइड करता हूँ। और आपको ये जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा। आप लोग भाई बहुत खोज रहे थे कि ये PDF कहाँ मिलेगी, तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आप लोग जाकर पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद से ही पढ़ सकते हो। तो चलिए समय ना गंवाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये विज्ञापन निकाली गई है। तो यहाँ पे कहाँ पर ये निकाली गई है वो भी चीज़ आपको जानना जरूरी है। सिर्फ ये मत जानो कि आपका कोलफील्ड की तरफ से निकाला गया है, इतना से कुछ होगा नहीं। तो देखो, कोल इंडिया का एक अंग होने वाला है, जिसमें आप लोगों का संगटोरिया पोस्ट आपका दिसेरगढ़ जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल से निकाली जा रही है ये विज्ञापन, जो कि इंटरनल नोटिफिकेशन है। इसमें आखिर है क्या, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जो मेन बात है ना वो तो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं, बस ऐसे ही बताकर कंफ्यूज बना दिए भाई। इस फॉर्म को मैं अभी ही बता देना चाहता हूँ। इस फॉर्म को भरने के लिए देखो 7वीं क्लास आपको पास आउट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 7वीं क्लास। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई PET होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग वगैरह जो कुछ भी कराए ये कंपनी वो कराएगी अपना, और आप लोगों का बस PET होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद ही आपकी जो मेगा सूची बनाई जाएगी और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि ये कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें भाई साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नंबर 1 में कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ब्रैकेट में T है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और इसी चीज़ को कोई लोग समझा नहीं रहे हैं, बस सीधे सीधे बोल दिए कि सिक्योरिटी गार्ड का विज्ञापन निकला हुआ है। अरे भाई कम से कम समझाओ तो कि इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए एलिजिबल कौन लोग रहेंगे, ये तो बताना नहीं है। देखो पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड में जो ये विज्ञापन है इसमें क्या है ये जान जाओ। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड के मौजूदा स्थायी कर्मचारियों से सुरक्षा गार्ड के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, पहले से जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। कोलफील्ड भाई इस तरीके से विज्ञापन नहीं निकालती है कि कोई भी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आउटी लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक तरीके से बोले तो अपना डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेता है और डिपार्टमेंटल लोगों को ही रखता है। जब वो निकालेगी तो कैसे निकालेगी वो आगे बताएंगे। आप लोग जाकर किसी पहले टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। तो देखो आगे इसमें क्या क्या है, मैं सब हिंदी में आप लोग को समझा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ूँगा, क्योंकि भाई मेरे जो भी ऑडियंस हैं सब हिंदी वाले हैं। तो मैं इंग्लिश में से ही पढ़ के टाइम पास करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो 2 नंबर में है आप लोगों का पद दिया हुआ है, वो मैंने पहले ही बता दिया। 3 नंबर में क्या है कि पद के लिए जो आवेदक है, पद के लिए आवेदन संबंधी क्षेत्र में जो कि GM या फिर बोले तो प्रतिष्ठानों कार्यशालाओं ये सब जो हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ देख लो कि प्रबंधन आवश्यक 4 नंबर में जो दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रबंधन आवश्यक और वैधानिक क्षमताओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए जो आवेदन का है विचार करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन, इलेक्ट्रिकर, सुपरवाइजर, सहायक फोरमैन, और फोरमैन का हो गया भूमि एवं राजस्व निरीक्षक, अमीन, सर्वेयर, केमिस्ट, टेक पैथोलॉजिस्ट, टेक रेडियोग्राफर, स्टाफ नर्स, अन पैरामेडिकल स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, आपका HDL, LHD ऑपरेटर, HEMM ऑपरेटर, जिसे हेम ऑपरेटर बोल सकते हैं भाई, पे लोडर ऑपरेटर, ड्रैगन लाइन ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, QC कार्मिक, वाइडिंग इंजन ऑपरेटर, हॉलेज ऑपरेटर, ड्रिलर, थ्रेसर, रूफ बोल्डर और पंप ऑपरेटर, केबल मैन, HDL हेल्पर, ब्लास्टिंग क्रू, DUDM ऑपरेटर और स्विच बोर्ड अटेंडेंट आदि, ये सब जो है ये कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें देखो यहाँ पे 5 नंबर में क्या है, आप लोगों से बोला गया है कि उम्मीदवारों को 7वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आपको 7वां पास होना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवारों को जो है 6 नंबर में दिया हुआ है कि उम्मीदवारों को कैडर योजना के अनुसार शारीरिक मापदंड जो आपका होगा उसको पूरा करना होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको शारीरिक मापदंड यानी कि PT वगैरह आपका होगा, जिसमें आप लोगों को पास होना है। उससे पास होगे तभी आप आगे के लिए एलिजिबल रहोगे, अदरवाइज आप वहीं से छट जाओगे और रिजेक्ट हो जाओगे। 7 नंबर में यही बोला गया है कि संबंधित क्षेत्र प्रतिष्ठान या फिर कार्यशालाएं आवेदन को अपने पास रखेंगी और आपका जो है अनुलग्न 3 में दिए गए प्रोफॉर्म में आवेदकों को एक समेकित सूची भेजेंगे। तो सूची की जो एक सॉफ्ट कॉपी होगी वो एक्सेल सीट में ईमेल आपका यहाँ पे दिया हुआ है wageboard@bhq1@gmail.com पर हार्ड कॉपी के साथ भेजी जानी है। तो सही विवरणों की जांच, सत्यापन और अग्रेसित करने का एकमात्र जिम्मेदारी जो है वो संबंधित श्रेष्ठ प्रतिष्ठान कार्यशालाओं की है, जहां सेवा रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने ये बताया है, लेकिन ये जो बंदे हैं उन लोग इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करके रखते हैं, सही से कुछ बताएंगे नहीं आपको, बस आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे बने हुए कि क्या हो रहा है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, वो ये सब चीज़। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो बात भाई आपको पता ही नहीं चलेगा, बस आप लोग कन्फ्यूज बने रहोगे और बने रहो। उन लोग का काम है इसी तरीके से बस वीडियो बनाना और वीडियो बनाकर टाइम पास करना। इसीलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो इसी तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा और आप लोग बेवकूफ़ बनते रहोगे और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। अब आगे दिया गया है कि भाई इसमें जो आपका आवेदन करने का जो आखिरी तिथि है उसके बारे में यहाँ पे दी गई है। अंतिम तिथि आपका 10/9/2025 यही दी गई है। तो आप लोगों को देखो आगे अब क्या करना है। उम्मीदवारों को जो है प्रत्येक क्षेत्र स्तर पर आयोजित होने वाले पद के लिए पात्रता का आकलन करने के लिए भाई शारीरिक मानक परीक्षण से गुजरना होगा। ये मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे PST सब के बारे में बात किया जा रहा है, PT के बारे में। तो केवल कैडर योजना में निर्धारित शारीरिक मापदंडों की पुष्टि के बाद ही पद के लिए उम्मीदवार का विचार किया जाएगा। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को पहले ही कि आपको भाई क्वालिफाइंग होना ही पड़ेगा। अगर आप पास होगे तभी आपको आगे इसके बारे में सोच विचार किया जाएगा कि आपका क्या होगा, आपको रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो जो 9 नंबर में है वो बोल रहा है कि आपका जो अंतिम सूची जो है रिक्ति के अनुसार तैयार की जाएगी और शारीरिक जो मानक परीक्षण पास करेंगे आप लोग, तो करने से जो पद के लिए दावा की गारंटी नहीं मिलती। अगर आप पास नहीं करोगे तो आप नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे जॉब क्यों नहीं हुआ, तो आपको वो पास करना ही पड़ेगा। तो आपको 10 नंबर में बोला जा रहा है कि जो चयन होने पर उम्मीदवारों को कंपनी के भीतर आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर तैनात किया जाएगा और पोस्टिंग के स्थान को 3 साल की अवधि के लिए नहीं बदला जाएगा। चयन आदेश जारी होने के बाद शामिल न होने वाले उम्मीदवारों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगले 3 वर्षों के लिए चयन का अधिकार जब्त कर लिया जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे साफ साफ ये बोला जा रहा है कि आपका बॉन्ड लिखाएगा, सिक्योरिटी बॉन्ड हो जाएगा, जो कि आपको 3 साल के लिए करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 3 सालों के अंदर छोड़ दी, जॉब छोड़ने की सोची भी, तो आपको जो बॉन्ड में पैसा बोला जाएगा उतना पैसा या फिर जो भी हो चीज़ उसे आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप जॉब को छोड़ सकते हो। तो इसीलिए 3 साल आप भूल जाना, अगर आप जॉब ज्वाइन कर लिए तो आपको 3 साल तक जॉब जरूर करनी ही पड़ेगी।
यहाँ पे साफ साफ यही बोला गया है। आगे 11 नंबर में है कि जो चयनित आपका कर्मचारियों को उनके मौजूदा ग्रेड और वेतनमान में 6 महीने की अवधि के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात किया जाएगा। तो आप लोग ये जान जाओ कि अभी आप लोग 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के दौरान आपको सुरक्षा गार्ड में तैनात रहेंगे और चयनित कर्मचारियों को इस 6 महीने की अवधि के भीतर बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसे HOD सुरक्षा ECL मुख्यालय द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। तो 6 महीने के प्रशिक्षण अवधि और बुनियादी सुरक्षा प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद उन्हें सुरक्षा गार्ड के रूप में T&S ग्रुप जो है उसमें रखा जाएगा। तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी बन जाएगी उसके बाद। तो जो चयनित कर्मचारियों को चयन आदेश जारी होने की तारीख में जो तारीख से 30 दिनों के अवधि के भीतर नए पोस्टिंग स्थान पर शामिल होना होगा। निर्धारित समय के भीतर शामिल होने में विफल रहने पर चयन रद्द कर दिया जाएगा। तो भाई आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग कर देना है 30 दिनों के अंदर। अगर आप जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, यही साफ साफ बोला गया है। तो बाकी ऐसे ही कोई भी अपडेट आती है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपको मिल जाएगी। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग मुझे जाकर के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।